हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स आप लोगों के साथ शुरू करेंगे। उससे पहले हम लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को याद करते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भगवत गीता डिप्लोमा कोर्स में, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे भगवत गीता के 18 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। गीता के संपूर्ण 18 अध्याय। पूरे के पूरे भगवत गीता में 700 श्लोक कहे गए हैं। कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक। इन 700 श्लोकों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि भगवान इस श्लोकों में क्या कहना चाहते हैं। कई बार तो हम लोग भगवत गीता को ऊपर से ही सुनते आए हैं और ऐसे ही समझते आए हैं कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को ही सुनाई। भगवान ने ये गीता सिर्फ अर्जुन को ही नहीं सुनाई, भगवान ने इस गीता को अर्जुन के माध्यम से हम सबों को भी सिखलाने का प्रयास किया है। एक एक अध्याय में भगवान कृष्ण ने कैसे अर्जुन को शिक्षा दी और वो उन शिक्षाओं के माध्यम से हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण शिक्षा भगवत गीता में सिखाई गई है। कई लोग कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। भगवत गीता को हम महाभारत का हिस्सा मानते हैं, ठीक है। और महाभारत को कई लोग कहते हैं कि ये इतिहास में आता है, ये तो एक इतिहास है। और इतिहास को हम लोग स्मृति के नाम से जानते हैं कि ये क्या है? एक स्मृति है। और भगवत गीता को भी हम लोग एक स्मृति के रूप में मानते हैं। लेकिन भगवत गीता ना पूर्ण रूप से स्मृति है और ना श्रुति है। अगर इसको देखें तो भगवत गीता जो है वो श्रुति भी होगी और स्मृति भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवत गीता को भगवान ने कहा है और अर्जुन ने सुना है। जो भी चीज वैदिक काल में क्या होता है, जो भी चीज सुन करके लोग याद कर लेते थे उसको श्रुति कहा जाता था, और जिसे याद करके लिखा गया उसको स्मृति कहा जाता था। तो भगवत गीता कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, इसलिए श्रुति भी है, और वो महाभारत के अंदर पाया जाता है, इसलिए स्मृति भी है। तो हम लोग देखेंगे कि महाभारत के अंदर किस स्थान पर भगवत गीता मिलता है। तो महाभारत के अंदर भीष्म पर्व है। महाभारत के अंदर भीष्म पर्व, उसमें 25 अध्याय से लेकर के 42 अध्याय तक संपूर्ण 18 अध्याय हैं, जिसको हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं। इस 18 अध्याय में हमने कहा 700 श्लोक हैं, और इन 700 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने कहे हुए श्लोक 574 हैं, और अर्जुन के द्वारा कहे गए श्लोक 84, संजय के द्वारा कहे गए श्लोक 41 हैं, और धृतराष्ट्र के द्वारा कहे गए श्लोक 1 हैं। 574 श्लोक किसने कहे? भगवान कृष्ण ने। 84 श्लोक किसने कहे? अर्जुन ने। और 41 श्लोक किसने कहे? संजय ने। और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने। पूरे के पूरे भगवत गीता में इन्हीं 4 लोगों का संवाद है। किनका संवाद है? 4 लोगों का संवाद, जिसको हम लोग भगवत गीता के नाम से जानते हैं। यही भगवत गीता है जो भगवान ने
5000 साल पहले भगवान अर्जुन को सुनाते हैं, जिसे आदि शंकराचार्य जी गीतोपनिषद के नाम से भी बताते हैं कि भगवत गीता को क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य? गीतोपनिषद। गीतोपनिषद ये नाम किसने दिया? ये नाम आदि शंकराचार्य ने दिया। गीतोपनिषद जो नाम है ये आदि शंकराचार्य ने नाम दिया है। ये आदि शंकराचार्य। कोई कहे कि आप अपने भगवत गीता को क्या बोलते हैं? गीतोपनिषद कहते हैं। गीतोपनिषद नाम किसने दिया? तो गीतोपनिषद नाम आदि शंकराचार्य ने दिया है भगवत गीता को। हमारे पास टोटल 108 उपनिषद कहे जाते हैं। उन 108 उपनिषदों के अंदर भी गीतोपनिषद को गिना जाता है कि गीतोपनिषद को उपनिषद के अंदर गिना जाता है। और भगवत गीता में ऐसी ऐसी बात को कहा गया है जो संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में मिलता है। और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं, ऐसे जानकारियां हैं, ऐसे सिद्धांत हैं जो भगवत गीता के अलावा और कहीं प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवत गीता भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस भगवत गीता को हम लोग समझ लिए कि भगवत गीता कहाँ उपलब्ध है। हम भगवत गीता को पढ़ने जा रहे हैं तो भगवत गीता महाभारत के अंदर भीष्म पर्व में 25 अध्याय से लेकर के 42 अध्याय में हमें प्राप्त होता है, जिसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। 574 श्लोकों को भगवान कृष्ण ने कहा है और 84 श्लोकों को अर्जुन ने और 41 श्लोकों को संजय ने कहा है और एक श्लोक को धृतराष्ट्र ने। इसकी कुल संख्या मिलाएंगे तो 700 होती है। कई लोगों का कहना है कि हम जब गीता की बात करते हैं तो गीता एक महाभारत का अंग होने के कारण लोग उसको क्या मानते हैं? प्रतीकात्मक मानते हैं कि कभी महाभारत हुआ ही नहीं। लोग कहते हैं ना कि महाभारत तो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो लोग प्रतीक मानते हैं। जैसे अर्जुन जिस रथ पर बैठे हैं उस रथ को मानते हैं कि शरीर है, और वो जो घोड़े हैं उनको इंद्रियां मानते हैं। और जितने भी कौरव आदि हैं सबको क्या बताते हैं कि तो विषय है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर अर्जुन के रथ के आगे अगर 5 घोड़े बंधे होते तो हमें प्रतीकात्मक समझ में भी आती। लेकिन अर्जुन के रथ के आगे सिर्फ और सिर्फ 4 घोड़े जुते थे, 4 सफेद घोड़े। स्पष्ट वर्णन है भगवत गीता के पहले अध्याय में। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ एक प्रतीक के रूप में है। वो साक्षात हुई घटना है और साक्षात रूप से भगवान कृष्ण हमें सही ज्ञान बता रहे हैं। कोई प्रतीक के रूप में हमें समझाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें भगवत गीता को वैसे ही समझना है जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाई है। अगर आपने इसको लिख लिया हो तो हम इसको मिटाते हैं।